हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट जुलाई 2026 के लिए सीडीपी मनोवैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण परिभाषा। इससे क्वेश्चन जरूर आता है। एक दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं परिभाषाएं, वही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो पहले तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, पहले एक बार ये परिभाषाएं पढ़ो आप। तो चलो करते हैं। ये कथन किसका है, ये किसने परिभाषा दी है, ठीक है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये है गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड की, ये गिलफोर्ड की परिभाषा है या कथन है, ठीक है। तो देखो, जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक है, ट्रिक बनाते हैं, वैसे ही व्यवहार व्यवहार को फोड़ता है। तो व्यवहार व्यवहार को फोड़ता है, तो इसका आंसर गिलफोर्ड, ऐसे याद रखेंगे। फोर्ड, ये है फोर्ड, तो गिलफोर्ड हो गया हमारा। व्यवहार व्यवहार को फोड़ता है, इसकी ट्रिक हो गई, ठीक, फोर्ड। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। ये कथन है वुडवर्थ का, वुडवर्थ का, ठीक है। और आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये है क्रो एंड क्रो का, क्रो एवं क्रो का, ठीक है। क्रो एंड क्रो इंग्लिश में। तो इसे याद कैसे रखें, देखो, नवीन ज्ञान, नवीन, नवीन था, ठीक है। नवीन, वो तो किसी पेपर में मान लो पास हुआ नहीं, तो उसने सोचा चलो वुड का काम सीख लेते हैं, तो उसने वुड बनाना सीख लिया। तो ऐसे याद रखेंगे, वुड, वुड से वुड बर्थ, ठीक है। नवीन ने क्या सीखा, वुड बनाना, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड बर्थ। आदतों, ज्ञान, देखो, अगर आ जाए आदत, आदत किसकी खराब होती है, कौआ की। तो कौआ क्या होता है, क्रो, क्रो एंड क्रो, ऐसे हो जाएगा ये, क्रो एंड क्रो। अनुभव और प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कहाँ लेते हैं, स्कूल के गेट के अंदर लेते हैं या बाहर लेते हैं। तो प्रशिक्षण गेट के अंदर होता है, तो प्रशिक्षण, तो ये क्या हो जाएगा, गेट्स का, ठीक है, गेट से गेट्स का, ठीक। तो अनुभव प्रशिक्षण कहाँ होता है, स्कूल के गेट के अंदर। तो एक बार इन्हें सबको दोहरा लेते हैं। व्यवहार व्यवहार को क्या करता है, फोड़ता है, तो ये हो गया किस, हमारी ट्रक बन गई फोर्ड से गिल फोर्ड, ठीक। नवीन, नवीन क्या करता है, नवीन से पढ़ाई नहीं हुई, तो उसने क्या वुड का काम सीख लिया, तो क्या हो जाएगा वुड बर्थ, वुड से वुड बर्थ। आदत किसकी खराब होती है, आदत होती है कौआ की खराब, कौआ से क्या हो जाएगा क्रो एंड क्रो, ठीक। ऐसे ही अनुभव और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कहाँ होता है, प्रशिक्षण गेट, स्कूल के गेट के अंदर होता है या बाहर होता है, तो कहेंगे गेट के अंदर होता है, तो गेट्स, क्या हो गया गेट्स। तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये हो गई परिभाषा, गेट्स ने दी है ये, ठीक। अब अपनी नेक्स्ट को चलते हैं, नेक्स्ट पर। बुद्धि, बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। बुद्धि किसमें, चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इन चार के बिना क्या नहीं होगा,
इन चार के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए ये किसका है? विनय का। किसकी है? विनय की। विनय। ये किसकी हो गई? विनय की। और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने एवं नियमित करने की प्रक्रिया है। तो देखो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हम्म प्रारंभ। कार्य प्रारंभ करते हैं तो क्या खाते हैं हम? गुड़। क्या खाते हैं? गुड़। तो ये कथन किसका हो जाएगा? गुड़ का देखो कार्य को प्रारंभ करो तो खाओ गुड़। तो ये हो गया गुड़ का। ये गुड़ का कथन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे चार शब्दों के बिना काम ही नहीं चलिए, तो ये कथन है विनय का। ठीक है, ये ट्रिक करने याद करने की ट्रिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। हम्म सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने, अभिव्यक्त को गत कौआ। कौआ तो ये कथन हो जाएगा क्रो एवं क्रो का। ठीक है, क्रो एवं क्रो का। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मौलिक परिणामों, दिख जाए तो तुम समझ जाओ क्रो एंड क्रो है। ठीक है। मौलिक परिणामों को अव्यक्त कर कौन? कौआ कर। तो क्रो एंड क्रो हो जाएंगे। एक ये कथन है क्रो एंड क्रो का। विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है। ये कथन कथन है किसका है? हरलॉक का है। देखो ये इसकी ट्रिक बनाएंगे अभी। पहले इसे लिख लेते हैं। हर लॉक। हर लॉक का है ये कथन। ठीक। और किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये है डाम्बेल का। किसका है? यहाँ पर भी कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। डाम्बेल। डम्बेल का हो गया। ठीक है। डम्बेल। देखो इसकी ट्रिक बनाते हैं। यहाँ विकास, विकास ने क्या किए? नई क्षमताओं को लॉक कर लिया। विकास ने नई क्षमताओं को लॉक कर लिया। विकास ने क्या किया? नई क्षमताओं को लॉक। तो इसका बन जाएगा हर लॉक। ऐसे इसकी ट्रिक बन गई हर लॉक। ठीक। किसी अब देखो यहाँ पे चेतना किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। मतलब अगर डंबल तुम उठाओ, जिम जाओ और डंबल उठाओगे तो केवल उस पर ही तुम्हारी चेतना यानी फोकस होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? एक वस्तु पर यानी डम्बेल। एक वस्तु की बात करी जाए, एक वस्तु पर चेतना की, तो ये कथन हो जाएगा डम्बेल का। ऐसे याद रखना। ठीक। मौलिक परिणामों, मौलिक परिणाम अव्यक्त कौन का? कौआ का। कौआ से क्रो एंड क्रो बन जाएगा। ये बन गया। ठीक है। विकास क्या है? विकास नई क्षमताओं को क्या करता है? लॉक करता है। तो ये कथन हो जाएगा हर लॉक का। ऐसे ही यहाँ पे देखो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो जिम जो तो डम्बल पे ही केवल क्या करियो? फोकस करियो। ठीक। तो ये इसका हो जाएगा डम्बल का। ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी से लगाओगे तुरंत ही, एक ही बार में पूरी ट्रिक सीख जाओगे। यहाँ पे किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव क्रोध व विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था। अभी यहाँ पे कौन आया था? इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कौन था? स्टैन हॉल था ना। उसे देखो कितना संघर्ष करता था। ठीक। ऐसे इसे रखोगे स्टैन स्टैनी हॉल को याद। स्टैनी हॉल इससे। ठीक। ये कथन है स्टैनी हॉल का। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। अगर तुम तक कोई जगह तुम खूब पढ़ रहा हो, कोई उन्नति नहीं कर पाए हो, ठीक, या कुछ सीख ना पाए हो,
सीखने में कोई उन्नति नहीं कर पाए अगर पाए। अगर आपसे बोल रहा है कोई सीखने में तुम्हारी उन्नति नहीं होगी तो तुम कैसे हो जाएगा, उससे रूस जाओगे। तो ये कथन हो जाएगा रॉस का। किसका होगा, रॉस का। ठीक है, ये कथन है रॉस का, ये ट्रिक बना ली। तो देखो, किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, क्रोध व विरोध की अवस्था है, ये कथन हो गया स्टैन हॉल का। ठीक, स्टैन हॉल का। अब कैसे बड़े संघर्ष कौन करते, स्टैन हॉल, तो स्टैन हॉल को कथन होगा। अगर तुमसे कोई कहे सीखने में तुम उन्नति नहीं करो तो तुम मुझसे रोस जाओगे, इसलिए ये कथन है रॉस का, ये ट्रिक बन गई। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। विकास, देखो यहाँ पे विकास को किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो बाल्यावस्था को कहा है। किसको कहा है, बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को कहा है। ठीक, बा से ब्रूस, बा से बाल्यावस्था। ठीक, ऐसे याद रखो, बा से ब्रूस, बा से बाल्यावस्था। और देखो अधिगम, अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा लाई गई सुधार की मात्रा, दर और सीमा का चित्रमय निरूपण है। अगर कोई तुमसे कहे तुमने जो सीखा है मतलब अधिगम किया है उसका हम वक्र अभ्यास बना देंगे। क्या बना देंगे, मतलब उसका चित्रमय निरूपण कर देंगे तो तुम्हें क्या आ जाएगी, हंसी। क्या तुम होगी, हंस जाओगे। यानी यू एबिंग हॉस को है, किसका है? ये है एबिंग। तो इससे बन जाएगा एविंग हस। इसकी ट्रिक हो जाएगी याद करने की, एविंग हस, एविंग हॉस, एविंग हॉस का है। ठीक है, देखो अगर तुम्हारा कोई सीखने कैसे चित्र बना सको तो तुम्हें हंसी तो आ ही जाएगी। ठीक है, जब हंसी आएगी तो चित्रमय निरूपण अगर तुम्हें दिखाई दे, तुम्हारे अभ्यास को कोई चित्रमय निरूपण कैसे कर सके, तो इसी बात पर तुम्हें आ जाएगी हंसी। इसलिए जो है इसकी ट्रिक एबिंग हॉस, एबिंग हॉस का कथन है। तो हॉस से याद रखोगे एबिंग हॉस। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है। ठीक, ये किसका कथन है, तो आओ देखते हैं। यहाँ पे पूर्ण की बात, जब अपन लोग मान लो छोटे थे तो क्या खेला करते थे, लुका छुपी। लुका छुपी में जब तक कोई किसी को पूर्ण नहीं देख लेता था तब तक क्या नहीं करता था, झां। जब पूर्ण देख लेगा तो क्या करेगा, एकदम झां करेगा, झां क्या करेगा, झां। तो जो है बी एन झा को, ये कथन है बी एन झा का। किसका, बी एन झा का। ओके, ऐसे याद रखेंगे इसे, बी एन झा, झा का कथन हो गया ये, बी एन झा। ठीक, सृजनात्मकता, देखो सृजनात्मकता मुख्य रूप से नवीन रचना या उत्पाद में होती है। सृजनात्मकता कहाँ होती है, नवीन रचना उत्पाद में होती है। ये अगर नवीन रचना तुम्हें करनी हो, नई रचना करनी हो तो तुम्हें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी, ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जे जेम्स ड्राइवर होएगा। संवेग व्यक्ति की उत्पत्ति दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। उत्तेजित कब है, जब का पर यह बुढ़ पर है, एकदम मतलब लाठी बुढ़ पर है तो क्या हो गया, बुढ़ बर्थ को। ये कथन है बुढ़ बर्थ का, बुढ़ बर्थ का। ऐसे याद रखो, बुढ़ से क्या हो जाएगा, उत्तेजित। जब बुढ़ पड़ेगी तो उत्तेजित हो जाओगे, बुढ़ बर्थ का कथन हो गया ये। ठीक है, हम दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर देते हैं, इसे विस्मरण कहते हैं। दुखद अनुभवों को अलग ही नहीं, बिल्कुल फ्राई कर दे। क्या कर दे, दुखद अनुभवों को तुम्हें क्या कर देना है, फ्राई कर देना है। फ्राई से क्या हो जाएगा, फ्राइड, फ्राइड क्या हो जाएगा, फ्राइड। इसकी ट्रिक बन गई। ठीक है,
तो इससे क्या देखो, अगर तुम्हें क्या करना है, नवीन रचना करनी है तो ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। इससे नवीन रचना से याद रखो। अगर उत्तेजित हो गए, मतलब तुम पे लाठी पड़ी, वुड पड़ी, तो वुड बर्थ को हो जाइए, वुड बर्थ इसकी ट्रिक बन जाएगी। दुखद अनुभव का कर देना है, तो मैं फ्राई कर देना है, तो ये फ्राइड होता है कथन। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। बी एन झा, इसे बता दिया था कैसे, जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग। मतलब अगर तुम छोटे हो तो छोटे लुका छिपी खोल, लुका छिपी में जब तक तुम किसी को पूर्ण नहीं देख लो तब तक झा नहीं करोगे, जो भी पूर्ण देख लो झा कर दियो, तो ये कथन है बी एन झा को। ये ट्रिक बन गई, ठीक है, बी एन झा। रुचि गुप्त अवधान है, और अवधान सक्रिय रुचि है। ये किसका है, मैकडूगल का कथन है। मैकडूगल मैकडूगल का कथन है। किससे याद रखोगे, रुचि अवधान से, रुचि अवधान मैकडूगल, रुचि अवधान, रुचि में अवधान आएगो, मैकडूगल, कल हो गई, ठीक है। कल कहाँ हो गई, जब रुचि में अवधान आए तो कल हो गई, यानी गलती हो गई थी तभी तो रुचि में अवधान आया था, ठीक है। तो ये मैकडूगल ऐसे याद रखोगे। वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जब बाहरी शक्ति हमें प्रभावित करेगी तो हम क्या होंगे, रोस होंगे। किससे, रोस होंगे उससे। तो ये कथन है रॉस का। ये किसका कथन है, रॉस का, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। हाँ, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो 20वीं शताब्दी, देखो 20वीं, अगर हम लड़ देखो शादी कब नहीं होती, ज़्यादातर 20 वर्ष की उम्र में शादी नहीं होती। कैसे, क्योंकि या तो 19 में हो, या 18-19 में हो जाए, या 20 नहीं होगी 21 में हो जाए, मान ली ट्रिक बना रहा हूँ ना। तो 20वीं शताब्दी में शादी क्यों नहीं होती, क्योंकि मत्ती पे कौवा बैठा रहता है, मतलब मोड़ पे कौवा बैठा रहता है, इसीलिए शादी नहीं होगी। तो ये किसका हो गया, क्रो एंड क्रो का, कौवा से क्या हुआ, क्रो, क्रो एवं क्रो का कथन है ये, क्रो एवं क्रो का। 20 की उम्र में शादी नहीं होती, क्यों, कौवा बैठा है, तो ये कथन हो गया क्रो एंड क्रो का। अगर 20वीं शताब्दी तक मिल जाए तो आप क्रो एंड क्रो लगा दें। व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है, देखो ये कथन है पहले फ्राइड का। ये कथन है किसका, फ्राइड का। अब इसे याद कैसे रखेंगे, फ्राइड का कथन है ये, इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद ऐसे रखेंगे। देखो 4-5 मिनट में तुम दाल तो बना नहीं पाओगे। 4-5 मिनट में 4-5 मिनट में देखो, 4 से 5 मिनट में दाल तो बन नहीं जाएगी। अगर बनी रखी है तो भी उसे फ्राइड तो कर लोगे, क्या कर लोगे, फ्राई कर लोगे। फ्राई से याद रखो फ्राइड, ठीक है। फ्राई से क्या होगा, फ्राइड याद रखो, हो जाएगा। 4-5 मिनट, 4-5 वर्षों को 4-5 मिनट से याद रखो, ठीक है। तो उसे फ्राइड फ्राई कर सकते हो, तो इसे फ्राइड, फ्राइड ने ये बोला है, ये कथन फ्राइड का है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये कथन किसका है, देखो एक बार। मुझे नवजात शिशु दो, मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, जो चाहे बना दूंगा। ये कथन है बार्टसन का, जेबी बार्टसन का, यानी बार्टसन का है। तो देखो तुम क्या करोगे, अपने सन को ही तो डॉक्टर और वकील बनाना चाहोगे, किसी और के सन को तो नहीं बनाना चाहोगे। तो क्या सन को बनाना चाहोगे अपने, तो ये कथन है वाटसन का, जेबी वाटसन का, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब चलो करते हैं अपने क्वेश्चंस। हाँ, अब देखो क्वेश्चन आप तुरंत लगाओगे। ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो नवीन ने नवीन ने क्या सीखा था नवीन ने सीखा था वुड
वुड वुड वुड बनाना सीखा था। तो ये किसका है? वुडवर्थ का कथन है। ठीक है। अब नेक्स्ट किसका है? वुडवर्थ का ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, मतलब व्यवहार से व्यवहार को फोड़ सकते हो। तो ये कथन है गिलफोर्ड का। हमारा आंसर भी हो गया। चलो अब जल्दी जल्दी लगाते हैं क्वेश्चन अपने। ठीक है, ऐसे सीखेंगे। आदतों, अगर आदत आई है, आदत किसकी खराब होती? कौवे की। कौवे से यानी क्रो एंड क्रो, याद रखोगे। ठीक है। आदत किसकी था? खराब थी? कौवे की। अनुभव प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कहाँ होता है? गेट के अंदर। गेट के अंदर होता है प्रशिक्षण, गेट के अंदर। तो गेट्स व अन हो गया इसका आंसर। ठीक है। ऐसे ही अब मतलब तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने हैं खुद ही और जवाब देना है। एक बार सोचो, ठीक है, और जवाब दो। देखो, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो मौलिक परिणामों से क्या था? मौलिक, मौलिक से क्या है याद? मौलिक अभिव्यक्त कौन कर? कौवा। कौवा अभिव्यक्त कर। तो ये किसका है? क्रू एंड क्रू। कौवा से क्रू एंड क्रू है। ठीक है, कौवा से क्या है? क्रू एंड क्रू। ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो प्रारंभ कब करियो? प्रारंभ करियो तो क्या खाओगे? गुड़ खाओगे। गुड़ से क्या हो जाएगा? गुड़। क्या हो जाएगा? गुड़। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है, यह कथन किसका है? देखो, विकास नई विशेषताओं और नई क्षमता। विकास ने क्या सीखा था? विकास ने सीखा था लॉक करना। किसे? नई क्षमताओं को लॉक करना सीखा। तो ये हर लॉक हो जाएगा। विकास, देखो विकास की बात है, विकास ने क्या किया था? क्षमताओं को लॉक किया था। अभी हमने सीखा क्षमता को क्या किया था? लॉक किया था, लॉक। विकास ने क्षमता को लॉक किया, इसीलिए ये हर लॉक का है, ऐसे याद रखेंगे इस ट्रिक से। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो, किसी दूसरी वस्तु को की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है। हम गए जिम, जिम गए, जिम जाइयो। अगर जिम जाइयो तो क्या उठाइयो? डम्बल। अगर डम्बल उठाइयो, डम्बल जब उठाइयो तो और किसी पे ना ध्यान दो, मतलब चेतना केवल डम्बल पे ही रखो। तो इस ये कथन हमें ऐसे, हमारी ये ट्रिक है डम्बल का है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं करा रहा हूँ। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, क्रोध व विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा? स्टेन हॉल ने। स्टेन हॉल आप देख ही रहे, बहुत संघर्ष करता है स्टेन हॉल। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये केवल ट्रिक है, ठीक है, ना कि आप कुछ और समझें। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया सिखाने के लिए है, मतलब प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। कथन किसका है? यह कथन किसका है? ये हमसे पूछा है। जब कोई उन्नति नहीं हो सीखने की प्रक्रिया में तो हम कैसे हो जाएंगे? रूट जाएंगे। रूट जाएंगे मतलब रॉस को है। कथन किसका है? रॉस का, यानी ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास की किस अवस्था को कॉल ब्रूस संवेगा कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो बा से ब्रूस, बा से बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। ठीक है। तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये किसने कहा? तो ब्रूस कह देंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे अवस्था पूछी गई तो बाल्यावस्था बोल देंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा लाए गए सुधारों की मात्रा, दर और सीमा द्वारा का चित्रमय निरूपण देते हैं। देखो, अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा लाई गई सुधार की मात्रा, और यहाँ पे बात कही गई चित्रमय निरूपण। हमें पूरा पढ़ना भी नहीं है वैसे तो, ठीक है, हमारी ट्रिक ऐसे ही लग जाएगी। चित्रमय निरूपण, अगर कोई हमारे अभ्यास का चित्रमय निरूपण करेगा, अभ्यास का चित्रमय निरूपण करेगा, कैसे करेगा वो तो, मतलब हमें हंसी नहीं आएगी। अभ्यास का चित्रमय निरूपण कैसे कर सकता है?
चित्रमय निरूपण अभ्यास का कैसे कर सकता है, इसलिए हमें हंसी आ गई। हंसी है मतलब हैविंग हॉर्स, हैविंग हॉर्स का कथन है ये ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे व्यक्तित्व मनोभौतिक प्रणालियों के भीतर उन व्यक्तियों का गतिशील संगठन है जो अपने वातावरण के लिए अपने अद्वितीय समायोजन, ठीक है, का निर्धारण करते हैं। यह परिभाषा द्वारा दी गई है, किसके द्वारा दी गई, देखो यहाँ पे बात कही गई ऑल की गई ऑलफोर्ड की। तो हमारा आंसर होगा GW ऑलफोर्ड। देखो किस कैसे ऑल की मालूम पड़ी, सबसे व्यक्तित्व के बारे में सबसे बड़ी परिभाषा जो है वो GW ऑलफोर्ड की है। इसे सीधा ऐसे ही याद रखा है, ठीक है। कैसे, देखो भौतिक प्रणालियां जब सब आए थे, ठीक है, और गतिशील संगठन सब आए गए, ठीक, वातावरण आए वो, और अद्वितीय समायोजन आयु, तो ये ऑल का संदेश नहीं है तो क्या है, तो सीधा रखेंगे ऑल फोर्ड, GW ऑल फोर्ड से याद। ये इसकी ट्रिक भी हो गई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। सृजनात्मकता मुख्य रूप से नवीन रचना या उत्पाद में होती है। यह किसने कहा है, नवीन रचना। अगर तुम्हें नवीन रचना करनी है तो क्या तुम्हें जरूरत होगी, ड्राइवर की जरूरत होगी ना। तो ये कथन हो गया जेम्स ड्राइवर का, ठीक है, जेम्स ड्राइवर का। चलते हैं नेक्स्ट पर। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। व्यक्ति उत्तेजित कब है, जब वहां पे पड़ेगा वुड, क्या पड़ेगी, वुड, वुड यानी लाठी पड़ेगी, वुड पड़ेगी, तो वो उत्तेजित होगा। तो ये कथन किसका है, वुडवर्थ का है। ये ट्रिक है हमारी, आप हर क्वेश्चन लगा दोगे ठीक ऐसे। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की अनुभवों का वर्णन करता है। यह कथन किसने कहा है, किसने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक क्या कौई तो रोटी छीनता है हमेशा। कौआ क्या है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक तो तुमसे रोटी छीनता है। तो क्रू एंड क्रो, कौआ से क्रू एंड क्रो याद रखेंगे। जहाँ बात कौआ की आए, कौआ की, वहां क्रू एंड क्रो से याद रखेंगे, ठीक है, क्रू एंड क्रो। दुखद, हम दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर देते हैं, इसे विस्मरण कहते हैं। विचार किसका है, दुखद अनुभवों को क्या करना है, हमें फ्राई करना है। दुखद अनुभवों को हमें तुरंत क्या कर देना है, फ्राई कर देना है, फ्राई, क्या कर देना है, फ्राई। फ्राई से क्या आ जाएगा, फ्राइड, हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है, तो वातावरण बाहरी शक्ति, जब हमें बाहरी शक्ति प्रभावित करेगी तो हम क्या हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, मतलब रोस्ट जाएंगे। तो ये कथन किसका है, रॉस का, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानु वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जब विशेषताओं का पूर्ण योग है, पूर्ण, जब हम लुका छुपी खेलते हैं और जब पूर्ण देख लेंगे तो क्या कर देंगे, झां कर देंगे, क्या, झां। तो ये है किसका, BN झा का। ये ट्रिक हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है बच्चों। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, रुचि गुप्त अवदान है और अवदान सक्रिय रुचि है। ये सीधा, अगर हमें देखो रुचि और अवधान की बात की जाए, रुचि और अवधान की बात की जाए तो सीधा मैक गूगल मार देंगे, ठीक है, मैक गूगल। चलो नेक्स्ट। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्यों कहा है, बालक की शताब्दी, देखो बालक की शताब्दी कहा है, किसने कहा है, अभी देखते हैं। क्रो 20वीं शताब्दी में क्या है, कौआ कहाँ बैठो रात, मूड अब बैठो रात। तो कौआ से क्या हो जाएगा, क्रू एंड क्रू, इसीलिए शादी नहीं करते, शादी शताब्दी रखो याद, तो क्रू एंड क्रू हो जाएगा। कौआ बैठो रहता हम, शादी नहीं कर, तो 20वीं शताब्दी। ओके, चलो नेक्स्ट। बुद्धि इन चारों शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार और निर्देश और आलोचना। इनके बिना तो ये ना, इनके बिना ना ये
इसीलिए बिना क्या रखे हो, बिने याद, अल्फ्रेड बिने। इनके बिना नहीं हो सकता, इन चार शब्दों के बिना नहीं हो सकता, क्या बिना नहीं होगा, बिना नहीं होगा तो अल्फ्रेड बिने को है कथन। ठीक, चार शब्दों के बिना, चार शब्दों के बिना, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सीखने के पठार अधिगम की अवधि में उस अवधि को बताते हैं। अब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होगी तो क्या होगा, उन्नति नहीं होगी तो हम कैसे हो जाएंगे, रॉस जाएंगे। तो ये किसका है, रॉस का है, ये कथन किसका है, रॉस का है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास में ही सब याद हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल। ओके, अगर आप नेक्स्ट क्लास चाहते हैं तो कमेंट करें और बताएं किस टॉपिक पर चाहते हैं सीडीपी के। सीडीपी 2026 हमारा लक्ष्य है। ओके, इसमें पूरा 30 में 30 आई